गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बढ़िया तैयारी चल रही होगी, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और सब कुछ घर में बढ़िया होगा। तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट टॉपिक में हम आ गए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधर आचार्य रूल। मैं भी लिख दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। प्रीवियस वीडियो में हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बारे में जाना था। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या है? जिसमें बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट करते हैं और हमारे क्वेश्चन को क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या है? हम पूरे क्वेश्चन को ब्रैकेट में अरेंज करते हैं और उसको स्क्वायर में अरेंज कर देते हैं। हमेशा बोलता हूँ जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग ही उसका वैसा काम होगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको एक पुराना क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। उसी के बेस पे आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधर आचार्य रूल जो बना है, जो फार्मूला मतलब फार्मूला ही निकलेगा कि उसमें आपके ज़ीरो रूट जो भी आप बोलते हैं या मेरी लैंग्वेज में सिंपली एक्स की वैल्यू वेरिएबल जो हम फाइंड करते हैं वो डायरेक्ट निकल जाता है। लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे, किस पे बेस्ड है, वो हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो है। क्वेश्चन बनाने के पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट का बेसिक नॉलेज ज़रूर रख लीजिए। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो चलिए, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलिए या श्रीधर आचार्य, उसको सीखने के पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसका? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का ध्यान रखिएगा। तो मैं क्वेश्चन आपको अभी बना के बता रहा हूँ फटाफट 2 मिनट में, ताकि आपका वो क्वेश्चन और वो टॉपिक रिवाइज हो जाए। फिर उसी को पकड़ के हम फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आज का एग्जाम्पल बोल दीजिए या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एक प्रोसेस देख लीजिए, जो भी आप समझे। लेकिन इस क्वेश्चन पे प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी को मैं आगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताने वाला हूँ। राइट, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे क्वेश्चन को आपको ऐसा अरेंज करना है, अंदर जो भी हो मैं सिंपली a प्लस बी लिख देता हूँ, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में आना ही चाहिए, पावर 2 ही रहेगी। ओके, तो हमारा ये जो पार्ट है जिसको आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या बोलता है? मुझे ये a नहीं चाहिए, मीन्स यहाँ पे क्या है? 2। चलिए इसको हटा देते हैं। या तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए या फिर इस 2 को इन दोनों टर्म के नीचे उतार दीजिए। दैट्स इट। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऐसा लिख रहा हूँ, ये हो गया -4/2। अभी हम 4/2 ही रहने दे रहे हैं। अभी देखेंगे कि आगे उसका क्या करना है। कैंसिल तो होगा, लेकिन अभी हमको मेन इस पे फोकस करना है। हमेशा की तरह कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब यहाँ से वैल्यू हट चुकी है, जो भी रहे, रूट है नहीं है, फ्रैक्शन है, हटा दिया जाएगा। फिर इस 1/2 को आपको मन में मल्टीप्लाई करना है। किससे? 1/2 से। इस 1/2 को मत समझ लीजिएगा, जो भी आपकी वैल्यू सेकेंड टर्म मिडिल टर्म के साथ है उस वैल्यू को आपको 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसका कर देना है आपको स्क्वायर। आंसर क्या है आपको पता है? 1 1 ज़ा 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ये दोनों वैल्यू आपको अपने माइंड में रखनी है क्योंकि इसी का खेल होने वाला है। मैंने इस वैल्यू को या इस वैल्यू को, जैसा यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ, ये 1/4 का स्क्वायर और ये आपका 1/16। इस 1/4 होल स्क्वायर को, राइट, या फिर 1/16 जैसा भी आपको समझना है, इस क्वेश्चन में एक बार प्लस एक बार माइनस करना है। प्लस वाली वैल्यू को इन दोनों के बीच में या सेकेंड टर्म बना के लिख देना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन एज इट इज़। एक्स सॉल्व करना है, कर दीजिए। तो ये हो गया आपका, सॉरी, 2 2 ज़ा 4,
प्लस सॉरी माइनस 1/16। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन करे, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ये 1/16 प्लस में ये माइनस 1/16, ठीक है भाई, ये दोनों क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए। तो अभी भी आपका क्वेश्चन x² 1/2x - 2 ही है इजिकल टू 0, तो अपनी जगह पे रखा है। तो इस प्लस माइनस को करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये जो पार्ट है अगर आप गौर करेंगे तो ये a² + b² + 2ab है। मेंशन कर देता हूँ, देखिए x + 1/4, ठीक है भाई, का होल स्क्वायर, a² + 1/16 b² + 2, a की जगह है x, b की जगह 1/4, ये कैंसिल हुआ तो ये आ गया 1/2। देख सकते हैं a² + b² + 2ab, आप मेंशन कर दीजिए a = x एंड b = 1/4 सिंपली। तो ये पार्ट क्या हुआ, रिवर्स फॉर्म में अरेंज कीजिए बढ़िया से। प्लस है, यहाँ से प्लस और माइनस से आप फॉर्मूला पता कर सकते हैं कि प्लस वाला है कि माइनस वाला है। तो फिलहाल यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया साहब आपका x + 1/4 का होल स्क्वायर। इसको शॉर्ट आउट कर लीजिए, 16 × 2 = 32, 32 + 1 33, 33 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो गया प्लस में और ये हो गया 16, कोई दिक्कत। 16 × 2 = 32, आपको टेबल आता है 32 माइनस ऐड होगा भैया, माइनस मत कर देना, तो 33 और अपॉन 16, क्लियर। अब हमारे टॉपिक का नाम क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आपका जो क्वेश्चन है वो स्क्वायर के अंदर आ गया। अब क्या करना है आपको, मतलब तो अपने वेरिएबल से है, ज़ीरो से है, रूट से है, जो भी समझिए। ये स्क्वायर कहाँ गया भैया, इधर, तो क्या मिल जाएगा, तो ये इधर रूट में कन्वर्ट हुआ 33/16। आपको पता है फिलहाल 33 अपन राउंड अप करके नहीं निकाल सकते, लेकिन 16 का होता है 4, साथ में प्लस और माइनस रूट की 2 वैल्यू होती है ऑब्वियसली। यहाँ तक क्लियर है। तो x = ±√33/4, ये 1/4 इधर आया तो 1/4। तो यहाँ पे आपको एक आंसर दिख रहा होगा, एक प्लस में एक माइनस में, 2 बार इस वैल्यू को लेना है। आपकी x की वैल्यू, जिसको हम नॉर्मली पॉलिनोमियल के हिसाब से देखा जाए तो अल्फ़ा बीटा जैसे अपन लेते हैं, तो पहली वैल्यू निकल गई। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो +33 - 1/4, x = -33, फिर आपका ये माइनस, आपका ये कॉमन 4 कंप्लीटली। इस कंसेप्ट को प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो हम आज इस वीडियो में टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो इसी पैटर्न पे चलने वाला है। सवाल तो हमने पहले देख लिया, अच्छी बात है, प्रीवियस वीडियो में भी देखा, वो भी अच्छी बात है, प्रैक्टिस भी हो गई, बढ़िया है। लेकिन नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा क्रिएट होने वाला है, उसमें आपको सवाल को लेके कोई दिमाग में ज़्यादा जद्दोजहद नहीं पालनी है। फॉर्मूला आपका रेडी हो जाएगा, उसमें आपको ABC फ़िल्टर करना है और रख देना, और कैलकुलेशन करके आपका x डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन मैं सवाल, इस टॉपिक में सवाल को ज़्यादा प्रेफर ना करके मैं आपको कंसेप्ट पे गौर कराना चाहता हूँ। ओके, तो चलिए फटाफट अपन बोर्ड क्लीन करते हैं और फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधर आचार्य रूल, बुक में आपके यही नाम दिया हुआ है। रूल, ठीक है सर, दोनों ही नाम, दोनों ही एक ही चीज़ है। एग्ज़ाम में आपको जैसा पूछा जाए, वैसे तो पूछेगा नहीं, चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी
ध्यान रखिएगा कि ये नाम से वो जाना जाता है। क्लियर? तो वो फॉर्मूला क्या है, चलिए मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। थोड़ा सा देख भी लेते हैं क्या है। देखिए भैया, ए बी सी आप बिल्कुल भली भांति परिचित हैं। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट आपको दिख रहे हैं वो ए बी सी के ही फॉर्म में है। तो ए दिख रहा है, उठा के यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। बी आपको दिख रहा है, यहाँ रख दीजिए। यहाँ पे अगर कहीं माइनस रहेगा तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा, आप ध्यान रखिएगा। सी रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए और सवाल बना लीजिए। तो ये प्लस माइनस क्या है, सीधी सी बात है, जब ये रूट पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा तो एक बार प्लस के साथ बी को अपन एडजस्ट करेंगे, रूट सॉल्व हो जाएगा, फिर माइनस के साथ बी के साथ उसको प्लस माइनस करेंगे। तो एक्स की आपको पता है 2 वैल्यू होती है, अल्फ़ा और बीटा। वो आपके 0 या रूट जो भी आप बोलना चाहें या एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए अब वो फॉर्मूला बना कैसे उस पर अपन थोड़ा सा ध्यान देते हैं। किसके बेस पे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के, राइट। चलिए हम बिल्कुल आराम से देखते जाते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जैसा मैंने आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताया है, बस वो फॉर्मेट में चलते जाएंगे। तो पहला पैटर्न क्या है कि हमको यहाँ पे ए नहीं चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दीजिए, राइट। तो मैंने डिवाइड किया तो ये हो गया b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। क्लियर? 0 डिवाइडेड बाय ए तो वो तो 0 ही होना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, चलिए नंबरिंग भी कर देते हैं। ये हो गया, तो यहाँ पे हो गया डिवाइडेड बाय ए। सेकंड आपको पता है जो मिडिल टर्म है ये वाला b बाय ए, सिर्फ कोफिशिएंट, इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसका स्क्वायर। तो अपन यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये हो गया बी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, नीचे ए का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आपको लेके चलना है, भी प्रीवियस क्वेश्चन आपने देख चुका है। बी 2a का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को क्या करना है भाई, इन दोनों के बीच में या फिर सेकंड टर्म बना के रख देना है। चलिए रख देते हैं, प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, बाजू वाला b बाय ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ये प्लस में ही आएगा, पहले ही बोल चुका हूँ क्वेश्चन में। ये जो रिज़ल्ट आया है एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस वाले में ये रखेंगे, ये दोनों तो सेम ही है। माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a का स्क्वायर। क्लियर है साहब? आगे देखते हैं। अब मैंने क्या बताया था, ये जो 3 टर्म आपके शुरू में मिल रहे हैं ये है आपका फॉर्मूला, क्योंकि हम किस मेथड से इसको बना रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का मतलब ही होता है क्वेश्चन को स्क्वायर में रखिए। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को मैं वो डिक्टेट चलिए कर देते हैं। ए स्क्वायर ये आपका छोटा सा b बाय 2a का होल स्क्वायर। सामने देख लीजिए, ये a ऐसा, b तो है ही, तो a और b आपको फिल्टर हो गया, उसको ओपन करके देखिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर प्लस 2a b बाय 2a, तो 2 2 कैंसिल हुआ, तो b बाय ए एक्स, ये b बाय ए एक्स। ठीक है सर? चलिए ये इक्वल टू में इधर 0 था, ध्यान रखिएगा। इसको मैंने ब्रैकेट में कंप्रेस किया, x प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, b बाय ए, सॉरी b बाय 2a का स्क्वायर। इन सब भाई साहब को उधर भेज दीजिए, वो सिंगल आपके वो है कोफिशिएंट, इधर कोई काम नहीं है उधर। तो ये बी स्क्वायर उधर गया, तो ये हो गया पॉजिटिव
सी बाय ए उधर गया तो ये हो गया नेगेटिव। क्लियर है। बेसिक कैलकुलेशन कितने स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, कर डालिए। मैंने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ का स्क्वायर छोटा है शायद, ये है ए स्क्वायर, हाँ इसीलिए डाउट हो रहा था। 1/a को मैंने निकाल लिया कॉमन, जैसा आप सॉल्व करना चाहें। बचा क्या है यहाँ पे, बी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस सी, ये नीचे 1 लगा देते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 1/a बी स्क्वायर सॉरी 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए a को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन और आपका फॉर्मूला आ गया। चलिए इधर देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। सिंपली ये a नीचे मल्टीप्लाई हो गया। अब लेफ़्ट तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर उधर जाने वाला है, तो मैं यहाँ से इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ताकि आपका पार्ट क्लियर हो जाए। हाँ जी, मैं इसको फिर से नोट डाउन कर लेता हूँ सॉल्व करके। ये आपका इधर आ गया x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? बढ़िया। अब क्या करते हैं अपन, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड में x निकालना है हमको, इसको उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a। रूट यहाँ चढ़ा, फिलहाल तो इसको अपन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसका रूट हमको पता भी नहीं है, वो तो फॉर्मूला में क्रिएट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस पे भी रूट चढ़ा तो 4 का रूट आपको पता है और a से रूट कट जाएगा, 4a स्क्वायर। तो ये कटा, 4 का रूट 2, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया 2a। क्लियर। आगे यहाँ पे लगा दिया हमने प्लस माइनस, इस b बाय 2a को नीचे रख देते हैं भैया, ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये आया माइनस 2a, ये आपका प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ज़रा ध्यान दीजिए, 2a कॉमन है और आप अपने मेन फॉर्मूले में भी ध्यान दीजिए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। क्लियर। कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, ये आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधर आचार्य रूल, जैसा भी बोलिए, आपका उसका फॉर्मूला है, जिन्होंने आपके रूल को इसको प्रोवाइड किया है। एग्ज़ाम में फॉर्मूला डिक्टेट करने या बताने नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको पता रहे। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अपन को डीप में नहीं जाना है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और ये देख चुका है। क्लियर। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करके पीछे करके आराम से ये वाले पार्ट को दोबारा देखिए और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को ध्यान में रखते हुए, तो आपको हर एक बारीक बारीक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्या है बच्चों, देखो फ्रैंकली एक चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, अच्छी चीज़ है हर चीज़ को जानना और समझना। शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको सीखना चाहिए, वैदिक मैथ्स भी सीखना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी सीखना चाहिए। हर चीज़ सीखिए, क्योंकि अभी आपकी जो एज है वो अभी सीखने की एज है, अभी आपको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, आप प्रोफेशनल में या बिजनेस में जिसमें भी आए, तो उस समय बहुत सारी चीज़ों का हेडेक होता है, आपको 50 चीज़ें अपने लाइफ के बारे में सोचनी पड़ती हैं। अभी आपको सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचना है, वो है आपके करियर और आपकी स्टडी। तो
तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हर पॉइंट को ध्यान से समझिए। जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। मतलब आज जो चीज़ सीखेंगे वो आपके फ्यूचर में काम आने वाली है, ये सोच के सीखिएगा। हमको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, ये पार्ट मत रखिए। जितनी भी आप चीज़ें सीखते हैं ये माइंड को लुब्रिकेंट करते हैं, फ्री करते हैं, शार्प करते हैं। इसीलिए इतने सारे कंसेप्ट दिए गए हैं और ये सारे के सारे कंसेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होते हैं। आपको क्लियर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल में आपने देखा होगा उसका एक ग्राफ बनता है। अचानक ये चीज़ याद आ गई इसलिए बता रहा हूँ। आप पैराबोला सुने होंगे कि हम कभी भी बॉल थ्रो करते हैं तो बॉल आपके ऐसे शेप में जाके गिरती है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बेस्ड है। तो उस पैराबोला को हम कैसे स्टडी करेंगे? भैया स्ट्रेट लाइन तो समझ में आता है, ax + by = c, ठीक है, सीधी लाइन। लेकिन इसका ग्राफ जो है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इसकी इक्वेशन सर मैडम ये है। तो प्लीज़ इसको ऐसा ना सोचें कि हम क्यों पढ़ते हैं और क्यों प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज़ नहीं होती है। एनीवे, बहुत सारी बातें हो गई, रिवाइंड करके फिर से देखिए और मैं फटाफट एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ और हम कुछ और इससे रिलेटेड एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आज की वीडियो फिर मोर देन सफिशिएंट है। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आज का क्वेश्चन आपके सामने है जो कि हम फॉर्मूले से बनाने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, जितनी भी चीज़ें हम सीखे हैं, चाहे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो, कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड हो और आज फार्मूला, हर मेथड से ध्यान से सुनिएगा। ज़रूरी नहीं कि हर इक्वेशन बन जाए। हाँ, पर ये है एक से नहीं बना तो दूसरे से, दूसरे से नहीं बना तो तीसरे से, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको इतने सारे मेथड दिए गए हैं, तो ये पॉइंट को ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि आपने एक इक्वेशन को पकड़ लिया और उसमें आप कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड ही फिट किए जा रहे हैं और वो बन ही नहीं रहा है। अरे ये तो बन ही नहीं रहा है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उससे आप बनाए जा रहे हैं, उससे भी नहीं बन रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक में नहीं हुआ तो भैया आप क्रॉस एक बार चेक कर लीजिए, फटाक से दूसरे मेथड में शिफ्ट कर लीजिएगा। ओके, चलिए मैं डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूँ आपको यहाँ पे ax² + bx + c सामने है, कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको a की जगह क्या मिल गया? 1, ये दिख रहा है। b की जगह पे -4, ठीक है भैया। c की जगह पे -8। चलिए बिना कोई डाउट कन्फ्यूजन के अपन फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। x = -b, तो ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस इस 4 का, ठीक है सर। ये हो गया b² -4 का स्क्वायर -4, a क्या है आपका 1, c क्या है आपका -8। सारी बेसिक कैलकुलेशन आपको आती है तो 2a फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई, तो ये +4 प्लस माइनस √4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, ये हो गया 32, 2 1 ज़ा 2। आगे बढ़ते हैं तो सिंपल आपको दिख रहा है ये है 48, तो इधर +4 प्लस माइनस √48 अपॉन 2। देख लीजिए भैया, 6 2 8 और 3 और 1 4। आगे 48 में से आप जितना कॉमन निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे सीधा सीधा 4 कॉमन निकल रहा है, तो 4, तो ये है ही +-4 4√3, तो 4 4 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48, ये नीचे हो गया 2। यहाँ से 4 कॉमन निकाल लीजिए साहब, तो x की वैल्यू यहीं पे डिक्टेट कर देते हैं 4, तो यहाँ पे आया 1 +√3/2। यहाँ पे ये प्लस माइनस है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका आंसर जो है ये है 2 ब्रैकेट में 1 ±√3, दैट्स इट। तो इसको आप 2 बार मेंशन कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आराम से। कोई बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है। इसीलिए मैंने सवाल आज की वीडियो में सवाल आपको एक ही बताया है, क्योंकि सिंपली फॉर्मूले में रखना है और आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन
ये वीडियो जिस पर्पज़ से बनाई गई है उस पॉइंट को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको प्लीज़ पसंद आ रही है, मेरा कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इस चीज़ को पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जबकि बोला जाता है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि मेरे इस वीडियो में जितनी भी आ रही हैं इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, वो सारी चीज़ें, ताकि मुझे और अच्छी वीडियो और मेहनत करने के लिए मुझे उसमें इंस्पिरेशन मिले प्लीज़। उसके बाद आप प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने कलीग्स से जिनको लगता है कि वीडियो की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए। और फाइनली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।